Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ मिलती है आपको फ्री एजुकेशन. When I say free education, it's all about like if we talk about school education or competitive exams or even courses like spoken English course. ये सब कुछ मिलता है आपको absolutely free. मतलब 1 or 2 chapters के बाद you do not have to pay a single penny. बस पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है. So today what am I going to teach you? I'm going to teach you something very important. इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है? रीडिंग. लिटरली इट इज़ अ मस्ट. अगर आप रीड नहीं कर रहे हो देन आई एम रियली सॉरी टू से कि इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू. अगर आप दिन में हाफ एन आवर रीड कर रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप सिर्फ हाफ एन आवर रीड कर रहे हो तो यू विल सी अ लाइक ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा चेंज देखोगे आप अपने इंग्लिश में. इसीलिए जो हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेते हैं या स्पोकन इंग्लिश का जो रीडिंग क्लब है वहाँ पे आई आस्क यू और मैं आपके साथ बुक्स और स्टोरीज रीड करती हूँ ताकि इट विल हेल्प यू. अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? बुक के बारे में, बुक्स के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ. सो टुडे द टॉपिक इज ऑल अबाउट अ बुक. Now I don't have a novel here, लेकिन suppose now this is a book. आप किसी भी शॉप पे गए, let's say आप क्रॉसवर्ड गए, आपको बुक खरीदनी है. अब बुक खरीदने का तरीका क्या होता है? जैसे मैंने ये बुक को देखा, ओके, और मैं बुक को खोल के देखूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं. सबसे पहले जैसे ही आपके हाथ में एक बुक आती है, आपने एक बुक निकाली शेल्फ से, अब आप उस बुक को जब देखोगे, द फर्स्ट थिंग यू रीड, आपकी बुक के सामने होता है बुक का नाम. सबसे पहले क्या होता है? नेम ऑफ द बुक, टाइटल जिसको हम कहते हैं, टाइटल ऑफ द बुक. टाइटल के साथ नीचे क्या होता है? जिसने भी वो बुक लिखी है उस राइटर का नाम होता है. बुक में अगर कोई इमेज है तो वो इलस्ट्रेशन कहलाता है, फिर इलस्ट्रेटर का नाम होता है, एंड देन यू टर्न द बुक. आप बुक को ओपन नहीं करोगे, आप सीधा बुक को टर्न करोगे. जैसे ही आप बुक को टर्न करोगे तो एंड में, लास्ट में, जो कवर पेज के जो बैक कवर में आपको वहाँ पे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, एक छोटा सा पैराग्राफ दिखेगा, उसे हम कहते हैं ब्लर्ब. उसके बाद उसमें आपके पास बार कोड होता है, प्राइस लिखा हुआ होता है, ऑथर के बारे में लिखा होता है एंड व्हाट नॉट. ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, हर चीज़ का मीनिंग बताने वाली हूँ. प्लस मैं आपको बताऊँगी कि बुक्स कितने टाइप्स की होती है. जो हम वर्ड यूज़ करते हैं जॉनराज, ये जॉनराज का मतलब क्या होता है, बुक्स की क्या क्या कैटेगरी होती है, कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स जो आप रीड कर सकते हो. बुक्स का अब जैसे कवर्स जो होते हैं बुक के, कोई सॉफ्ट कवर होता है, कोई हार्ड कवर होता है, तो किस टाइप के कवर्स होते हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट अ बुक वो मैं आपको बताने वाली हूँ, इंक्लूडिंग बुक से रिलेटेड वोकैबुलरी. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसको पूरे ध्यान से समझें. सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बुक्स. Books are broadly classified into 2 categories, fiction and non-fiction. Books जो है बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है, फिक्शन और नॉन फिक्शन. फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन. फिक्शन का मतलब होता है इमेजिनेशन, वेयर यू आर इमेजिनिंग थिंग्स. जैसे मैंने हैरी पॉटर एंड चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स पढ़ा, या मैंने जेम्स एंड द जायंट पीच पढ़ा, मटिल्डा पढ़ा, या इवन फॉर दैट मैटर द ब्रोकन फ्लूट. इन सारी स्टोरीज़ को इमेजिन किया गया है, ये रियल में नहीं हुई हैं. ठीक है, जो आप मैजिकल स्टोरीज़ पढ़ते हो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन से रिलेटेड हैं. आपके दिमाग से आया, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, इसको इसीलिए फिक्शन कहते हैं. नॉन फिक्शन मतलब नॉन इमेजिनरी. जैसे कि अगर आप कोई डिक्शनरी लेते हो, डिक्शनरी में अपने मन से लिखा जाता है नहीं, देयर इज अ वर्ड, उसका मीनिंग लिखा होता है. सिमिलरली अगर आप कोई टेलीफोन डायरेक्टरी देखते हो, सो टेलीफोन डायरेक्टरी में भी आपके मन से आप लिख देते हो क्या? कुछ भी नहीं, वहाँ पे भी प्रॉपर नाम लिखे होते हैं, वो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं. अगर आप बात कर रहे हो लेट्स से ऑटोबायोग्राफी की या बायोग्राफी की बात कर रहे हो, तो वहाँ भी मन से कुछ नहीं लिखा जाता, एक इंसान की लाइफ के बारे में लिखा हुआ होता है. और लेट्स से एटलस, अगर अपन एटलस बात कर रहे हैं, तो मुझे आज इंडिया का जो है नक्शा अगर बनाना है, मैं बोलूँगी नहीं आज मुझे लोटस के शेप का बनाना है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. वहाँ पे ये सारी चीज़ों में कुछ भी इमेजिनेशन नहीं है, सब फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है.
अगर कोई आर्टिकल है या न्यूज़पेपर है, यहाँ पे सब फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है, इसको आप नॉन फिक्शन कहते हो। सो आपको इतना समझ में आ गया। फिक्शन मतलब होता है जहाँ पे नॉट रियल, नॉन फिक्शन इज रियल। फिक्शन मतलब स्टोरी, आप बातें कर रहे हो, यहाँ पे फैक्ट टॉक होता है। फिक्शन इज you read it to enjoy. Non-fiction you read it to understand and learn. You read in order, मतलब आप जो है अगर फिक्शन पढ़ रहे हो तो आपको एक ऑर्डर में पढ़ना होता है। ये नहीं होता कि स्टोरी को कहीं से भी आपने पढ़ लिया, लेकिन एटलस के साथ ऐसा नहीं है। आप जब चाहो आप मैप को चेंज कर सकते हो, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। इसमें फिक्शन में बहुत सारे इलस्ट्रेशंस होते हैं, नॉन फिक्शन में यूजुअली इलस्ट्रेशंस नहीं होते। इसमें एक स्टोरी में क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, एक मिड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। तो इसीलिए फिक्शन मतलब एक स्टार्ट पॉइंट, एक मिड पॉइंट, एक एंड पॉइंट। लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं कि पहले आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो जिसमें आपको ये बताया जाएगा, चैप्टर 2 है वैसा बताया जाएगा। इसमें स्टोरी नहीं चलती है। यहाँ पे आपके होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट लोकेशन होते हैं, प्लॉट होता है अलग अलग। लेकिन इंस्टेड यहाँ पे होती है इंडेक्स, ग्लॉसरी, वर्ड्स, लेबल्स, ये सब रहता है। यहाँ जब आप कोई स्टोरी की बात करते हो, हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन होता है। यहाँ प्रॉब्लम और सोल्यूशन नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मेशंस होते हैं, डायरेक्शंस होते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब होता है। सब साइंस की बुक पढ़ते हो। सो साइंस की बुक में आपके पास क्या होता है, साइंस की बुक में आपको डायरेक्शंस दिए होते हैं नॉल। मैथ्स की बुक में एक क्वेश्चन होता है, उसे आपको सॉल्व करना होता है, वहाँ कोई स्टोरी नहीं चल रही है, राइट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। सो सबसे पहले अगर आपसे मैं कभी भी पूछूं वाओ यू आर रीडिंग अ बुक, इज इट फिक्शन और नॉन फिक्शन, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से टाइप की बुक पढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन आपके लिए जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, डू यू लाइक फिक्शन बुक्स और नॉन फिक्शन बुक्स? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Next, a fiction book is one whose content is derived from imagination. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ कि fiction book is one जहाँ पे imagination से आपका पूरा content आता है। उसका जो theme है, it could be inspired or could borrow a part from real life. अब अगर आप fiction भी ले रहे हो तो फिर आपको उसके लिए inspire तो होना पड़ेगा। You need to get a story, so you can get that story from some like historical tale, folk tales, or something that happened with someone, उसको आपने tweak कर दिया, उसको आपने change कर दिया। नॉन फिक्शन जो होता है वो ऑपोजिट होता है फिक्शन का, और ये ट्रू अकाउंट्स, जैसे हिस्ट्री की बुक में शाहजहां के साथ क्या हुआ या फिर जो है शाह बहादुर के साथ क्या हुआ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने अगर डांडी मार्च किया तो आप ये नहीं बोल सकते थे आज डांडी मार्च लिखने का मन नहीं करा। उन्होंने जो है लेट्स से परेड की थी, उन्होंने जो है झंडा लेके जो है वो माउंट एवरेस्ट गए थे। वी कैन नॉट डू दैट, राइट। वी हैव टू स्टिक टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसको हम कहते हैं नॉन फिक्शन। नाउ व्हाट इज अ जॉनरा? प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो जेनरी या जॉनरा नहीं है, इट्स जॉनरा। जॉनरा, क्लियर? अब इसमें जो है फिक्शन बुक में और नॉन फिक्शन बुक में दोनों में अलग अलग जॉनरास होते हैं। पहले फिक्शन बुक मतलब जहां आप इमेजिनेशन के बेसिस पे काम करते हो, उसके हम जॉनरास देख लेते हैं। जॉनरास मतलब कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहला होता है क्लासिक। Classics are the most read books and are even taught in schools and colleges. These books belong to a certain time period and they have literary merits. क्लासिक्स वो बुक होती हैं जो मेजरली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती हैं। इसको स्कूल्स में भी लोग यूज़ करते हैं, जैसे बेसिक नॉवेल्स हो गए, लाइक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल हुआ, तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल हुआ, तो ये सारे इन्हें क्लासिक्स में जो है काउंट किया जाता है। ये वो बुक्स होती हैं जिसमें आप कुछ समझते हो, कुछ सीखते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेजिडी। ट्रेजिडी का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ही संकट, ठीक है। सो द ट्रेजिडी इज अ ड्रामा बुक दैट फोकसेस ऑन द सफरिंग्स एंड ट्रेजिडीज ऑफ ह्यूमंस। ट्रेजिडी एक ड्रामा बुक होती है जहाँ पे ह्यूमंस की ट्रेजिडीज या ह्यूमंस कितना सफ़र करते हैं उस बारे में स्टोरीज लिखी जाती है। In these stories, the heroes fall because of their flaws like excessive love, greed, over ambition, etc. ऐसी स्टोरीज में जो हीरोज़ होते हैं, जैसे कि शेक्सपियर की जो रोमियो एंड जूलियट है, ये एक ट्रैजिक प्ले है। क्यों ट्रेजिडी है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करते थे एक दूसरे से, बट एट द एंड दे बोथ वर किल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे
मतलब एक्सेसिव लव था जिसकी वजह से दे लॉस्ट देयर लाइव्स। किसी जगह ग्रीड हो सकता है, किसी जगह ओवर एम्बिशन हो सकता है। तो जहाँ पे अंत बहुत दुखद होता है उसको हम ट्रैजिक स्टोरीज कहते हैं। क्लियर? Next is sci-fi, one of my favorites. Sci-fi or science fiction is an umbrella term for types of books, genres that have एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आपने ऐसी बुक्स पढ़ी हुई है जहाँ पे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे टेलीपोर्टेशन हो रहा है। टेलीपोर्टेशन मतलब आपने आँख बंद करी, जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता है ना, इट्स लाइक टेलीपोर्टेशन, कि आपने यहाँ सोचा और आप कहीं और पहुँच गए। ठीक है? या इनविजिबिलिटी क्लॉक की बात हो रही है, या ऐसी कोई वॉच है जिसमें आप प्लेस और टाइम सेट कर दो, वो आपको वहाँ पहुँचा सकती है। तो जहाँ पे आप साइंस के कॉन्सेप्ट को लेके, टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लेके उसमें इमेजिनेशन ऐड करते हो, तो उसको आप बोलते हो साइंस फिक्शन। इट यूजुअली कैरी स्टोरीज ऑफ इवेंट्स लाइक टाइम ट्रैवलिंग, इसमें यूजुअली टाइम ट्रैवल की बात होती है। ऑल्टरनेटिव टाइमलाइंस मतलब यहाँ पे आप एक लाइफ जी रहे हो, इसके अलावा फ्यूचर से कोई आया है, पास्ट में कोई चला गया, इसको ऑल्टरनेटिव टाइमलाइंस कहते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन कि आप मर्क्यूरी पे चले गए, आप मार्स पे चले गए। द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ मतलब कि हमारी अर्थ के अलावा और कहाँ पे लाइफ है, तो वहाँ पे क्या किया आपने। इट्स ऑल इमेजिनेशन, लेकिन बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है? नेक्स्ट इज फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? दीज आर द स्टोरीज दैट रिवॉल्व अराउंड मैजिक, विचक्राफ्ट, सुपरनैचुरल पावर्स, मिथिकल क्रिएचर्स एक्सेट्रा। जहाँ हम बात करते हैं जादू की, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की, यूनिकॉर्न की, या विजर्ड्स की, विचेस की, सुपरनैचुरल पावर्स की। तो जैसे मार्वल एवेंजर्स हो गया। मार्वल एवेंजर्स क्या है? इट इज़ अ फैंटेसी, राइट? ऐसा तो कोई होता नहीं है, देयर इज नो थॉर, देयर इज नो आयरन मैन। तो इसे हम कहते हैं फैंटेसी, जहाँ होता है जादू, जहाँ होता है सुपरनैचुरल पावर। अब है एक्शन एंड एडवेंचर। सो जैसे एक्शन एडवेंचर मतलब दीज आर द बुक्स दैट कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट। जैसे हम जुमांजी देखते हैं, द फेमस 5 अगर आप पढ़ते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक्शन होने वाला होता है। इसमें रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं लोग। एक्शन होता है, फिजिकल डेंजर होता है, जैसे वो किसी केज में फंस गए हैं, उन्हें माउंटेन पे चढ़ना है, माउंटेन से जंप करना है। एनीथिंग जस्ट दैट इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ रिस्क, फिजिकल रिस्क, उसको हम बोलते हैं एक्शन और एडवेंचर। नेक्स्ट इज क्राइम एंड मिस्ट्री। क्राइम एंड मिस्ट्री में सबसे ज़्यादा शर्लॉक होम्स का नाम याद आता है हमको, जहाँ पे कुछ क्राइम होता है और उसको मिस्टीरियसली सॉल्व किया जाता है। These stories usually revolve around a crime from the moment it is committed to the time it is solved. तो ये जो क्राइम एंड मिस्ट्री वाले नॉवेल्स होते हैं, they start with a crime. The moment a crime has been, has happened, तब से लेके जब तक वो सॉल्व हो जाता है उसकी पूरी स्टोरी होती है, उसे क्राइम एंड मिस्ट्री के अंदर आता है। एंड व्हेन देयर इज नो क्लियर आइडिया अबाउट हु कमिटेड द क्राइम, द जॉनरा टर्न्स टू बी अ मिस्ट्री। अब अगर हमें नहीं पता होता कि किसने ये क्राइम कमिट किया है, तो वो मिस्टीरियस हो जाता है। इट इज़ यूजली द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी हु सॉल्व्स द मिस्ट्री। और हमेशा हीरो ही होता है जो मिस्ट्री को सॉल्व करता है। प्रोटोगनिस्ट मतलब हीरो, एंटोगनिस्ट मतलब विलन। रोमांस। रोमांस मतलब रोमांस स्टोरीज ऑफन डिपिक्ट अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल। यहाँ पे हम दो लोगों के बीच में एक लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। किस तरीके से वो परेशान हो जाते हैं, उनको लोगों से स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल मीन्स उनको दुनिया से लड़ाई करनी पड़ती है, एंड अदर इशू दे फेस इन देयर रिलेशनशिप एंड हाउ दे मेक इट वर्क। किस तरीके से वो दो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दे फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स, बट आफ्टर एवरीथिंग वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को खुश रखते हैं। दैट इज रोमांस. A romantic novel often comes with a happy ending where the hero and heroine of the story live happily ever after, but it is not always so. Usually जो romantic stories होती हैं उसमें happy endings होती है, मतलब कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, ख़त्म कहानी। बट नॉट ऑलवेज, ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे नॉवेल्स हैं जहाँ पे ट्रेजिक एंड होते हैं, जहाँ दोनों मिल नहीं पाते हैं। ठीक है? अब है ह्यूमर। ह्यूमर मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमेडी की। Humor is a comedy work of fiction where the writer wants to amuse the readers and make them laugh with the narrative. So humor जो होता है वो एक कॉमेडी के लिए होता है, एक जॉनरा है जहाँ पे आप जो राइटर होता है, राइटर जो होता है वो इस तरीके से अपनी स्टोरी को लिखता है कि आप हंसने लग जाओगे, मतलब इट विल मेक यू लाफ, उसे हम कहते हैं ह्यूमर। ठीक है?
अब है हॉरर. ओ माई गॉड, एज वी रेड द मंकीज पॉ और वी रेड क्लैप क्लैप क्लैप. हॉरर स्टोरीज का मतलब होता है जहाँ पे आपको डर लग जाता है. ठीक है, हॉरर इज अ जॉनरा दैट सीक्स टू प्रोवोक फियर, टेरर, शॉक एंड अदर सिमिलर काइंड्स ऑफ फीलिंग्स इन रीडर्स. हॉरर एक ऐसा कैटेगरी है जहाँ पे आपके अंदर डर लाया जाता है, फियर लाया जाता है, आपको बहुत डराया जाता है. दे आर यूजुअली इंस्पायर्ड बाय फोकलोर, माइथोलॉजी एक्सेट्रा. और इन हॉरर स्टोरीज को यूजुअली कहाँ से लाया जाता है? पुरानी कथाओं से, माइथोलॉजी से बेस्ड एक्सेट्रा. The horror stories are focused on evil, death, afterlife, ghosts, demons, etc. Usually जो horror stories में किसकी बातें होती है? भूत की, या afterlife मरने के बाद क्या होता है, या फिर ghosts मतलब भूत, demons मतलब राक्षस एंड ऑल. और कॉमिक्स, अब कॉमिक्स तो आपने पढ़ी होगी, चाचा चौधरी, पिंकी एंड चिंटू एंड एवेंजर्स व्हाट नॉट. So, stories in comic books are represented by sequential and engaging narrative art with some images and dialogues. जो स्टोरीज होती हैं कॉमिक बुक्स में, उसमें क्या होता है? बहुत डिफरेंट इमेजेस होती हैं, उनमें डायलॉग बॉक्स होता है, तो वो लोग जो भी बात कर रहे हैं वो डायलॉग बॉक्स में लिखा हुआ होता है. तो इट इज़ ऑलवेज अ लॉट फन. कॉमिक बुक्स क्या होती हैं वो आपको पता है. ठीक है, ये तो हमने पढ़े कि जब हम फिक्शन के जॉनरास की बात कर रहे हैं. नॉन फिक्शन की जब हम जॉनरास की बात करते हैं तो पहला होता है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. बायोग्राफी का मतलब होता है जब मैं किसी दूसरे की लाइफ की स्टोरी के बारे में लिख रही हूँ, लेकिन जब मैं अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में लिख रही हूँ तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. बायोग्राफी किसी दूसरे की, ऑटोबायोग्राफी खुद के लाइफ के बारे में लिखना. A biography is a detailed, extremely personal and intimate narration of someone's life. ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, बहुत पर्सनल होता है, और इसमें जो है बहुत ही एक इंसान की लाइफ के बारे में एक्सट्रीम डिटेल्स होते हैं. एंड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द बायोग्राफी इटसेल्फ इज द राइटर, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. और सब्जेक्ट अगर जो है बायोग्राफी लिखने वाला खुद अपनी ही लाइफ के बारे में लिख रहा है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. These are the stories about failures, achievements, regrets, relationships and other such accomplishments of an individual. तो यहाँ पे आपकी स्टोरी के बारे में आप कब लिखना चाहते हो? जब आपको लगे आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग का मतलब उसमें स्ट्रगल होगा, उसमें पेन होगा, उसमें लव होगा, उसमें ब्रेवरी होगी, उसमें अचीवमेंट होगा. सो दैट इज़ नोन एज बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. ये तो हो गया पहला. दूसरा है मेमोयर्स. मेमोयर्स क्या होते हैं? मेमोयर्स ऑटोबायोग्राफी जैसे होते हैं, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करते हैं. ऑटोबायोग्राफी मतलब आपकी पूरी लाइफ के बारे में बात होती है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेमोयर, मेमोयर आपकी लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के बारे में बात करता है. कुक बुक्स, जहाँ पे आप इसमें क्या होता है? डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं जिनको देख के आप जो हो कुक कर सकते हो. बहुत फेमस शेफ्स जो होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी जो रेसिपीज़ होती है वो इसमें दिखाई जाती है. या इट कैन बी जस्ट अ कलेक्शन ऑफ रैंडम रेसिपीज़ एंड जिसमें डिफरेंट कुजीन रीजन के हिसाब से, साउथ में यहाँ ये चीज़ें बनती है, नॉर्थ में ये चीज़ें बनती है, वेस्ट में ये सब बनता है. इन सारी चीज़ों को कुक बुक कहते हैं. देन ट्रू स्टोरीज. ट्रू स्टोरीज मतलब कुछ जो राइटर्स होते हैं वो लाइफ के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, क्राइम के बारे में, अराउंड द वर्ल्ड ट्रू स्टोरीज लिखते हैं. वो भी फिक्शन में नहीं, नॉन फिक्शन में आता है. एंड सेल्फ हेल्प बुक्स, जहाँ पे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, आप अपने बारे में अच्छा सोच सकते हो, आपको वो अपने करियर में हेल्प करते हैं, आपको अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने में हेल्प करते हैं. इनको सेल्फ हेल्प बुक्स कहते हैं. Self help books help people to improve a part of their life. These books usually carry topics like relationships, physical health, mental health, finances, etc. Clear? तो ये तो हो गए हमारे genres. So जब हम genres की बात करते हैं, fiction में we have got so many and non-fiction में भी हमारे पास काफ़ी सारी categories हैं. अब हम आते हैं बुक के कवर की बात करते हैं. जैसे अभी मैंने ये वाली जो बुक का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे ये जो बुक का कवर है कैसा है? ये हार्ड है या सॉफ्ट है? इजीली मुड़ सकता है, ये तो सॉफ्ट कवर है. सो सॉफ्ट कवर होता है, हार्ड कवर होता है, यही सब हम देखने वाले हैं. अब बुक कवर इज एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग यूज्ड टू बाइंड टुगेदर द पेजेस ऑफ अ बुक. बुक कवर क्या होता है? किसी भी बुक के सारे पेजेस को एक साथ बाइंड करने के लिए जो उसमें फाइनल कवरिंग लगाई जाती है उसे हम बुक कवर कहते हैं. बियॉन्ड द फेमिलियर डिस्टिंक्शन बिटवीन हार्ड कवर्स एंड पेपर बैग्स, these are further alternatives and additions such as dust jackets, ring binding. अब यूजुअली हमें पता है
कि हार्ड कवर होता है एकदम मोटा वाला, जैसे एकदम रजिस्टर का जैसा होता है, या तो सॉफ्ट कवर होगा जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बुक कवर्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला सॉफ्ट कवर। जो सॉफ्ट कवर होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, यूजुअली बहुत ग्लॉसी होता है, और उसमें ड्यूरेबल लाइब्रेरी बाइंडिंग होती है, मतलब उसमें काफ़ी अच्छे से उसको बाइंड किया जाता है। दूसरा होता है हार्ड कवर, जैसे कि ये सारे आपके पास हार्ड कवर हैं, जहाँ पे जो है एकदम मोटे मोटे प्रोटेक्टिव कवर से इस पूरी बुक को बाइंड किया जाता है। ये स्पेशली तब किया जाता है जब बुक बहुत थिक होती है। अब है डस्ट जैकेट्स। आपने देखे होंगे कभी कभी बुक में कवर, जो उसका जो थिक जैकेट होता है, उसके थिक जो कवर होता है उसके ऊपर एक और इस तरीके का जैकेट होता है। तो ये जैसे हार्ड बाइंड है, हार्ड बाइंड के ऊपर एक और इस टाइप का कवर है, उसको अपन डस्ट जैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डस्ट जैकेट। The dust jacket of a book is the detachable outer cover usually made of paper and printed with text and illustrations. ये जो डस्ट पेपर कवर होता है, ये जो डस्ट जैकेट होता है, डस्ट जैकेट यूजुअली कैसा होता है? ग्लॉसी होता है, सॉफ्ट होता है, इस पे जो है आपकी बुक का नाम, राइटर का नाम या कुछ इलस्ट्रेशंस होते हैं। क्लियर? देन इज रिंग बाइंडिंग और स्पाइरल बाइंडिंग। बहुत बार आप जो बाइंडिंग है वो इस तरीके से करवाते हो, स्पेशली जब आपको कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो स्पाइरल बाइंडिंग है इसमें इजीली जो है सारे जो पेपर्स होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं। ठीक है? और ये जो वायर्स जो होते हैं, ट्विस्टेड वायर्स, ये पेपर में आप होल्ड करते हो, उसके थ्रू जो है ये प्रॉपरली पूरे सेट होते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कवर पेज एंड बैक ऑफ अ बुक। सबसे पहले लाइक सपोज दिस इज अ नॉवेल, सो इस नॉवेल में सबसे पहले होता है राइटर का नाम या ऑथर का नाम, इसके बाद होता है टाइटल, मतलब बुक का नाम क्या है। बुक के नाम के बाद अगर कोई भी इमेज बनी हुई है उसको हम कहते हैं इलस्ट्रेशन या फोटो, बेसिकली उसे इलस्ट्रेशन कहते हैं। जिसने वो इलस्ट्रेशन बनाया है उसका भी नाम कभी कभी नीचे लिखा होता है, उसको हम इलस्ट्रेटर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे जो होते हैं, जैसे रोमन है, कोई सबटाइटल होगा, फॉर एग्जांपल एडन द लॉस्ट लाइफ, तो ये इसको सबटाइटल कहा जाता है। सबटाइटल का मतलब उस बारे में और वो 2-3 वर्ड्स के साथ एक टाइटल बनाया जाता है। ठीक है? जो बुक का बैक होता है, नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फ्रंट कवर ऑफ द बुक, दिस इज द बैक कवर ऑफ द बुक, और ये जो पार्ट होता है दिस इज नोन एज द स्पाइन ऑफ द बुक, रीढ़ की हड्डी। ये बुक की हड्डी है रीढ़ की, इसको स्पाइन कहते हैं। ठीक है? अब ये जो स्पाइन होता है ना, ये स्पाइन अगर सॉफ्ट है तो ये सॉफ्ट बैक का, अगर है पेपर बैक का है तो सॉफ्ट रहेगा, और अगर जो है हार्ड पूरा जो बैक है तो वो हार्ड रहेगा। ठीक है? अब स्पाइन के बाद क्या होता है? ब्लर्ब आता है। जो ये पार्ट लिखा हुआ है इसको बुक की समरी नहीं कहेंगे, इसको हम बुक का ब्लर्ब कहेंगे, BLURB, इसको ब्लर्ब कहते हैं। ठीक है? अब अगर कुछ लोगों ने, आपने देखा होगा बुक्स के पीछे लिखा होता है, कुछ राइटर्स के नाम होते हैं जिन्होंने उसके बारे में क्या कहा वो लिखा होता है, उसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। एंडोर्समेंट कहते हैं। अगर किसी ने लिखा ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी और मुझे बहुत मज़ा आया ये पढ़ने में, और अगर उन्होंने वो छपवाया है, इसे एंडोर्समेंट कहते हैं। और लास्ट में देयर इज प्राइस और बारकोड, तो बारकोड दिया रहता है और प्राइस दिया रहता है। क्लियर? अब आते हैं अपन हाउ टू रीड अ बुक, बुक को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है? बुक को पढ़ते कैसे हैं? बुक को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप एक बुक खरीद लो या तो ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन वाली जो बुक्स होती हैं उनको ई बुक्स कहा जाता है, और जो आपको इन हैंड मिलती हैं उनको पेपर बैग्स कहा जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे जिसे हम कहेंगे बुक वोकैबुलरी। सो सबसे पहले स्पाइन, जिसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, द बैक पोर्शन ऑफ अ बुक्स बाइंडिंग विच इज विजिबल व्हेन अ बुक इज शेल्व्ड इन अ बुक केस। जब भी किसी बुक केस में आप बुक्स को रख देते हो तो जो ये वाला पार्ट जो अपन, जैसे अगर मान लो किसी बुक शेल्फ में मैंने ऐसे रख दिया, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ना, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्पाइन। ठीक है? और ये जो होता है इसमें बैक कवर, जो रेयर कवर होता है, और फ्रंट कवर होता है, ये दोनों जुड़े होते हैं इससे। अब सेकंड है टाइटल। टाइटल मतलब द नेम ऑफ द बुक, द नेम ऑफ द नॉवेल दैट यू आर रीडिंग, और ये जो नाम है ये ऑथर चूज करता है। ऑथर कौन होता है? द वन हु इज राइटिंग द बुक, जो बुक को लिख रहा है उसे हम ऑथर कहते हैं। प्रीफेस, प्रीफेस इज व्हाट?
A preface is written from the point of view of the author. This short introductory statement reveals information about why the author wrote the book. तो जब यहाँ हम प्रीफेस की बात करते हैं, प्रीफेस जो होता है वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, जहाँ वो ये बताते हैं हमें कि उन्होंने ये बुक क्यों लिखी है। ये यूजुअली जैसे ही आप कोई बुक यूज़ करते हो तो यूजुअली कहाँ लिखा होता है, या तो इस पर्टिकुलर पेज में लिखा होता है एक बॉक्स बना के, या तो आगे जो है लिखा हुआ रहेगा प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब क्या होता है, जहाँ ऑथर ये बताता है कि उसने ये बुक क्यों लिखी, किस चीज़ ने उसे इंस्पायर किया। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। व्हाट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स? टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब कि किस पेज पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसे अपन बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। अ टेबल ऑफ कंटेंट्स इज अ लिस्ट यूजुअली ऑन अ पेज एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीस ऑफ academic writing which outlines the chapters or section names with their corresponding page numbers। मतलब कि कंटेंट पेज होता है जिसमें सारे चैप्टर के नाम लिखे हुए होते हैं, पेज नंबर लिखे होते हैं, उसको अपन कंटेंट पेज कहते हैं। नेक्स्ट इज बुक एंड्स। अब बुक एंड्स क्या होते हैं? इन्हें बुक एंड कहा जाता है। जब भी आप कहीं पे बुक रखते हो, अगर शेल्फ में रख नहीं रहे हो तो बुक्स में क्या होता है, जहाँ आप बुक को टिकाते हो, ये दोनों साइड जो हैं ये स्टोन्स रखे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं बुक एंड्स। ठीक है, वो उन्हें गिरने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज बुक मार्क। बुक मार्क मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको ये बुक मार्क्स दिए हुए हैं, दिस इज अ बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? समथिंग यू पुट इनसाइड अ बुक सो दैट यू कैन फाइंड द पेज यू वांट। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, वो खत्म नहीं हुई है, तो आपने इस तरीके का एक बुक मार्क लिया और वहाँ रख दिया जिस पेज को आप पढ़ रहे हो, तो आपको भूलते नहीं हो आपकी मैं कहाँ पढ़ रहा था। सिमिलरली यू हैव अ बुक रेस्ट। सो दिस इज़ अ बुक रेस्ट। जैसे आप बुक पढ़ते हो, आपने देखा होगा अपनी दादी को, नानी को, जब वो गीता पढ़ रही हैं या उनके हाथ में रामायण है, तो वो उसको इस तरीके से बुक को रख लेती हैं। ये थिक बुक्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसको हम कहते हैं बुक रेस्ट। ठीक है, अ फ्रेम फॉर होल्डिंग अ बुक सो दैट यू डू नॉट नीड टू यूज़ योर हैंड्स। अब यहाँ पे एक तो ऐसा वाला आता है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, एक होता है ऐसा स्टैंडिंग आता है जिसमें आप यहाँ पे बुक को रख देते हो एंड यू कैन रीड अ बुक विदाउट होल्डिंग इट। नेक्स्ट इज अनअब्रिज्ड। हमने जब आपने 7th-8th स्टैंडर्ड में देखा होगा, स्टोरीज में कभी कभी लिखा होता था अब्रिज्ड वर्जन। अब्रिज्ड मतलब स्टोरी सेम है लेकिन आपने उसको छोटा कर दिया है, मतलब जो थोड़े अननेसेसरी डिटेल्स आपको लगे आपने सब हटा दिया है, तो स्टोरी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, लेकिन उसका मेन जो क्रक्स है, उसका जो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है वो स्टोरी आपको, वो नहीं हटाया जाता, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हटाया जाता है, उसको बोलते हैं अब्रिज्ड फॉर्म। लेकिन अगर स्टोरी वैसी की वैसी है जैसी आपको प्रोवाइड की गई थी, उसमें कोई काटा शाटी नहीं हुई है, उसको बोलते हैं अनअब्रिज्ड फॉर्म। एन अनअब्रिज्ड बुक और आर्टिकल हैज नॉट हैड एनी वर्ड्स, पैराग्राफ्स एक्सेट्रा रिमूव फ्रॉम इट। ना कोई वर्ड हटाया गया है, ना कोई पैराग्राफ हटाया गया है, उसे बोलते हैं अनअब्रिज्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड का मतलब होता है जो कि लोगों के लिए पढ़ने के लिए अभी तक छपी नहीं है, इट्स नॉट फॉर देम टू रीड। अनपुट डाउनेबल, कोई बुक इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप उसे नीचे ही नहीं रख पा रहे हो, आपका मन करता है बस पढ़ते जाओ, तो उसको हम कहते हैं अनपुट डाउनेबल। A book that is unput downable is so interesting and exciting that you do not want to stop reading। इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी एक्साइटिंग है कि आप नहीं चाहते कि आप ना पढ़ो। अनरीडेबल, अनरीडेबल का मतलब होता है एन अनरीडेबल बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड। फॉर एग्जाम्पल, उसमें या तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, या तो जो सब्जेक्ट है, जिस चीज़ के बारे में आप वो बुक पढ़ते हो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बोलते हैं अनरीडेबल बुक। नेक्स्ट इज वेल थम्ड। वेल थम्ड का मतलब क्या होता है, अ वेल थम्ड बुक और मैगजीन हैज़ बीन रेड मैनी टाइम्स। जैसे लेट्स से कि मुझे अगर कौन सी बुक बहुत अच्छी लगती है, लेट्स से मुझे द ब्रोकन फ्लूट अच्छी लगती है, हैरी पॉटर अच्छी लगती है, तो आई हैव रेड इट अराउंड 7 or 8 टाइम्स, तो मेरे को, मैं उसे क्या कहूँगी, आई एम वेल थम्ड व्हेन इट कम्स टू हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। अब मैंने आपको बताया था कि बुक के पीछे सबसे पहले होता है ब्लर्ब। ब्लर्ब होता क्या है? ब्लर्ब इज नॉट द समरी ऑफ द बुक, ब्लर्ब इज नॉट द जिस्ट ऑफ द बुक। इन सिंपल टर्म्स, अ ब्लर्ब इज द शॉर्ट yet डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ द बुक दैट गोज ऑन द बैक कवर। ये एक शॉर्ट जो होता है डिस्क्रिप्टिव अकाउंट होता है जो कि बुक के बारे में होता है और पीछे के कवर पे लिखा होता है। अब ना यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्लर्ब शुड इंक्लूड एनी इन्फॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट्स द बुक बेस्ट एंड इंट्रीग्स द रीडर्स। बेसिकली ब्लर्ब होता क्या है, अगर आप फिशिंग जाते हो तो आपको
आपको कांटा लगाना पड़ता है, कांटे में आपको कुछ ईटेबल लगाना पड़ता है ताकि फिश अट्रैक्ट हो और खा ले। सिमिलरली अगर मैं कोई ऑथर हूँ तो मैं सक्सेसफुल कब होंगी, जब लोग मेरी बुक्स को पढ़ेंगे, और वो मेरी बुक को कब पढ़ेंगे, जब उन्हें मज़ा आएगा। तो यहाँ पे उस मज़े के लिए मुझे बुक के पीछे एक ब्लर्ब लगाना पड़ता है जो कि ऑलमोस्ट एक्ट्स लाइक अ फूड फॉर द रीडर्स। जब वो उसे पढ़ते हैं तो उनको लगता है वाह ये तो एक्साइटिंग लग रहा है, एंड देन दे बाय द बुक। इसको हम कहते हैं ब्लर्ब। अ ब्लर्ब इज अ शॉर्ट प्रमोशनल पीस अकम्पनिंग अ पीस ऑफ क्रिएटिव वर्क। वो एक शॉर्ट प्रमोशनल पीस है जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मे बी रिटन बाय द ऑथर और पब्लिशर और कोट प्रेज फ्रॉम अदर्स। या तो ऑथर खुद लिख सकता है अपना ब्लर्ब, या तो पब्लिशर लिख सकता है, या तो लोगों ने इस बुक की कितनी तारीफ करी है आप उस बारे में लिख सकते हो। ठीक है। पेज टर्नर्स क्या होते हैं? पेज टर्नर क्या होते हैं, जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो, आपने पहला पेज पढ़ा, तो अब अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप क्या हो जाएगा, बोर हो जाओगे, हो सकता है आप पूरी बुक पढ़ो ही नहीं, बंद कर दो। तो क्या राइटर को क्या करना पड़ता है, पेज के एंड में, जैसे कोई नया चैप्टर आ रहा है या कोई नया पेज स्टार्ट हो रहा है, तो उसके एंड में वो कोई ऐसी एक्साइटिंग लाइन दे देते हैं जिसके बाद आपको आगे पढ़ने का मन करता है। इसे हम कहते हैं पेज टर्नर्स। द डेफिनेशन ऑफ अ पेज टर्नर इज अ रियली गुड बुक दैट यू डोंट वांट टू पुट डाउन। एक और होता है पेज टर्नर का मतलब, एक तो ये हो गया जो लास्ट लाइन है वो बहुत एक्साइटिंग लिख देते हैं, एक का मतलब होता है कि बहुत ही एक्साइटिंग बुक को भी आप पेज टर्नर कहते हो। मतलब इतनी एक्साइटिंग बुक है वो कि आप बार बार पेज पलट के आगे रीड करते जा रहे हो। It can also be used to describe any really interesting or engrossing situation where you can't wait to see what comes next. मतलब राइटर ने क्या किया, चैप्टर 1 ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेस पे स्टॉप किया दैट अब आप चाह के भी सेकेंड चैप्टर ना पढ़ो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। इसे हम कहते हैं पेज टर्नर। क्लियर विद दिस? दैट इज इट। तो हमने बुक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? पहला, बुक्स की कैटेगरी क्या होती है, बुक्स जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन के डिटेल्स पढ़े। फिर एक बुक की एनाटॉमी क्या होती है, मतलब उसका बैक कवर, उसका फ्रंट कवर क्या होता है, उसकी बेसिक वोकैबुलरी क्या होती है। हियर वी आर डन विद एवरीथिंग। तुम्हें कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट ट्रस्ट मी बुक्स के बारे में ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हियर वी आर डन। अब ये सारे वीडियो के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com, जहाँ पे यू विल क्लिक ऑन स्पोकन इंग्लिश, सारे कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगे। इस कैटेगरी के बाद आपको वीडियो सिलेक्ट करनी है, जो भी आपको वीडियो पढ़ना है, दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आई लव टीचिंग यू। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग मोर एक्साइटिंग दैट यू वुड लव एंड योर इंग्लिश विल गेट लेवल्ड अप। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।